Juki got the sauce, bitch. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hi everyone. Hope you all are doing well. My name is Hasan Raza. Welcome to my YouTube channel. आज हम मौजूद हैं यहाँ अटक के एक गांव माड़ी में। यहाँ हमने 5.5 किलोवाट का एक सोलर सिस्टम का ट्यूबवेल इंस्टॉल किया है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस सारे सेटअप की डिटेल बताऊंगा कि इसमें कौन से पैनल्स का इस्तेमाल किया गया है, किस किस्म के स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल किया गया है, कौन सी वायर यहाँ पे यूज़ हुई है और कौन सा इन्वर्टर यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पे हमने कौन सी मोटर इस्तेमाल की है और कितने इंच की पानी की डिलीवरी है यहाँ पे। यहाँ पर हमने जिनको के 335 वाट पॉली क्रिस्टलाइन पैनल्स का इस्तेमाल किया है सेटअप में। यहाँ पर टोटल पैनल 16 इंस्टॉल हुए हैं। यहाँ की जो 8 पैनल्स हैं इनकी एक स्ट्रिंग बनाई है और यहाँ पे जो दूसरे 8 पैनल हैं इनकी दूसरी स्ट्रिंग। इन दोनों स्ट्रिंग्स को एंड पे जाके पैरेलल करके इन्वर्टर की इनपुट बनाया गया। स्ट्रक्चर की बात की जाए तो यहाँ पे एक मूवेबल ट्रैकर फ्रेम को लगाया गया है जो कि मैनुअली सूरज की डायरेक्शन को देखते हुए आप इसको किसी भी तरफ मूव कर सकते हैं। सोलर ट्यूबवेल सिस्टम से इंस्टॉल करते हुए हमारे पास सोलर पैनल्स को माउंट करने के लिए दो ऑप्शंस होती हैं, या तो हम फिक्स स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करके पैनल्स को लगाएं और या मूवेबल फ्रेम्स का इस्तेमाल करके पैनल्स को इंस्टॉल करें। आमतौर पर घरों या बिल्डिंग्स में इतनी जगह नहीं होती कि हम मूवेबल ट्रैकर फ्रेम्स को इस्तेमाल करके सोलर पैनल्स को इंस्टॉल करें, इसलिए हम फिक्स स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं। सोलर ट्यूबवेल सिस्टम इंस्टॉल करते हुए हमारे पास जगह का मसला नहीं होता, हमारे पास काफ़ी जगह अवेलेबल होती है। इसलिए मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि फ़िक्स स्ट्रक्चर की बजाय मूवेबल ट्रैकर फ्रेम्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि फ़िक्स स्ट्रक्चर्स में हम पाबंद हो जाते हैं कि कब सूरज इन सोलर पैनल्स के ऊपर आएगा, इनकी वर्किंग रेंज में आएगा, तब ये काम करना शुरू करेंगी और हमारे 50 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी पूरी होगी और इसके बाद हमारी मोटर चलेगी। जबकि मूवेबल स्ट्रक्चर्स में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम इसको वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली मैनुअल तरीके से इसको घुमा सकते हैं। सर्दियों और गर्मियों में जब सूरज की डायरेक्शन हमारी ज़रा चेंज होती है तो हम इसके वर्टिकल मूवमेंट के ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए इसका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड एंगल खुद सेट कर सकते हैं। इससे पहले हमारे पास यहाँ पर फिक्स स्ट्रक्चर इंस्टॉल थे जिसमें हमने GI के L2 स्टैंड्स को इस्तेमाल किया था। यहाँ पे हमारे पास पावर जनरेशन का इशू यही आ रहा था कि सुबह हमारे पास ट्यूबवेल लेट चलता था और शाम में जल्दी बंद हो जाता था, जिसकी वजह से यहाँ पे हमने फिक्स स्ट्रक्चर को ख़त्म करके मूवेबल स्ट्रक्चर को इंस्टॉल किया। इसके बाद अगर हम बात करें इन्वर्टर की, तो यहाँ पे हमने इनविट का इन्वर्टर यूज़ किया है जिसकी आउटपुट पावर 5.5 किलोवाट से 7.5 किलोवाट तक की है। ये इन्वर्टर इनविट का CHF 100A VFD इन्वर्टर है। VFD स्टैंड्स फॉर वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। आमतौर पर इन इन्वर्टर्स को इरिगेशन सिस्टम या वाटर पंपिंग सिस्टम्स में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसके कुछ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस भी हैं। इन VFDs को इंडस्ट्रीज में उन मशीन्स के साथ इंस्टॉल किया जाता है जिनका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज़्यादा होता है। इंडस्ट्रियल हैवी मशीन्स की अगर मैं आपको मिसाल दूँ तो इनमें सबसे पहले आते हैं एयर हैंडलिंग यूनिट्स। एयर हैंडलिंग यूनिट्स को इंडस्ट्रीज़ में चिलर्स के साथ हवा की सर्कुलेशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये हवा को पूरी बिल्डिंग में बड़े प्रेशर के साथ सर्कुलेट करवाते हैं, इसलिए इनके बैक पे बहुत हैवी मोटर्स को इंस्टॉल किया जाता है। इन मोटर्स के हैवी टॉर्क को एब्जॉर्ब करने और इनको स्मूथ रन देने के लिए इनके साथ VFD इन्वर्टर्स को इंस्टॉल किया जाता है। इसके अलावा इन इन्वर्टर्स को कंस्ट्रक्शन एलिवेटर्स, सीमेंट वर्टिकल रोलर मशीन्स और बिल्डिंग एलिवेटर्स के साथ भी इस्तेमाल किया जाता है। ये इन्वर्टर आउटपुट पावर और सोलर चार्ज कंट्रोलर की टाइप की वजह से डिफरेंट मॉडल्स में मार्केट में अवेलेबल हैं। इन VFD इन्वर्टर्स में भी नॉर्मल इन्वर्टर्स की तरह दो टाइप के सोलर चार्ज कंट्रोलर्स आते हैं, एक PWM और दूसरा MPPT। PWM चार्ज कंट्रोलर्स पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी के चार्ज कंट्रोलर्स हैं जो कि एक ओल्ड टेक्नोलॉजी है। इन कंट्रोलर्स की DC इनपुट या PV इनपुट वोल्टेज की रेंज बहुत ही कम होती है, जबकि MPPT मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग चार्ज कंट्रोलर एक नई टेक्नोलॉजी के चार्ज कंट्रोलर्स हैं। इनमें DC इनपुट या PV इनपुट की वोल्टेज रेंज काफ़ी ज़्यादा होती है। सोलर ट्यूबवेल्स या इरिगेशन सिस्टम्स में हम MPPT बेस्ड VFD इन्वर्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। इस प्रोजेक्ट में जो हमारे पास इन्वर्टर इस्तेमाल हो रहा है उसमें MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर है। इसके अलावा इसकी आउटपुट पावर 5.5 किलोवाट से लेके 7.5 किलोवाट तक है। यूज़र इंटरफेस की अगर बात की जाए तो यूज़र इंटरफेस इसका बहुत ही सिंपल रखा गया है, खास तौर पे एंड यूज़र के लिए। इस पे दो बटन्स मौजूद हैं, एक ग्रीन कलर में और एक
रेड कलर में, जो कि रन और स्टॉप के बटन है। जब भी मोटर को चलाना है तो रन के बटन को प्रेस करके मोटर को चलाया जा सकता है, और जब मोटर को बंद करना है तो स्टॉप के बटन को प्रेस करना है। इसके अलावा इसके इंटरफेस में मजीद 6 बटन्स देखे जा सकते हैं, जिनमें 2 बटन एरो अप और एरो डाउन के हैं। इसके अलावा एक बटन प्रोग्रामिंग का, दूसरा डाटा एंट्री, तीसरा क्विक जॉग और चौथा बटन शिफ्ट का है। जब हम नया VFD इन्वर्टर इंस्टॉल करते हैं तो वो अपनी डिफ़ॉल्ट फैक्ट्री सेटिंग्स पे होता है। हम अपनी मोटर के मुताबिक उसकी प्रोग्रामिंग में थोड़ी चेंजिंग करते हैं, जिसमें सबसे पहली सेटिंग्स हमारी आती हैं P2 की। सबसे पहली सेटिंग हमारे पास P2.01 की आती है, जो कि मोटर की रेटेड पावर होती है। इसमें हमने इन्वर्टर में ये लिखना होता है कि हमारे पास कितने हॉर्स पावर की मोटर है या कितने किलोवाट की मोटर है जिसको हमने इस इन्वर्टर पे ड्राइव करवाना है। इसके बाद दूसरे नंबर पे जो हमारे पास सेटिंग है वो है P2.02, जो कि मोटर की रेटेड फ्रीक्वेंसी की सेटिंग है। इसमें हम मोटर की जो फ्रीक्वेंसी है जिस पे उसने ड्राइव होना है वो सेट करते हैं। इसके बाद जो तीसरे नंबर पे हमारे पास सेटिंग है P2 में वो है P2.03, जो कि मोटर के RPM है। इसमें हम सेट करते हैं कि मोटर की रेवोल्यूशन पर मिनट जो सेटिंग है वो हमारी कितनी है। नॉर्मली इस पर जो सेट होती है वो 1440 RPM होती है। इसको आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, जितनी आपकी मोटर के RPM है उसके मुताबिक इसको सेट कर सकते हैं कि भाई 2800 RPM है, 1400 RPM है या जो भी। इसके अलावा P2 में जो हमारे पास चौथी सेटिंग है वो है P2.04 की, जो कि मोटर के रेटेड वोल्टेज है। इसमें हम मोटर के रेटेड वोल्टेज सेट करते हैं, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट 380 सेट होते हैं। इनको आप अपनी मोटर के मुताबिक 400 भी कर सकते हैं या 440 भी कर सकते हैं। इसके बाद P2 की जो पांचवी सेटिंग है P2.05, वो है मोटर रेटेड करंट। इसमें हम डिफ़ाइन करते हैं कि हमारी मोटर का करंट कितना है, यानी कि हमारी मोटर कितने एम्पेयर्स कंज्यूम करती है। अगर वो 8 एम्पेयर कंज्यूम करती है तो हम यहाँ पे 8 एम्पेयर सेट करेंगे, 9 करती है तो 9, 10 या 11 करती है तो उसके मुताबिक हम यहाँ पे उसके एम्पेयर्स का लिख देंगे कि ये 9, 10 या 11 एम्पेयर कंज्यूम करती है। P2 के बाद सेटिंग्स आती हैं PB की। ये पहले से जो सेटिंग्स इसमें हमारे इन्वर्टर में सेव हुई होती हैं, उनके सेट पॉइंट्स को अप डाउन करके अपनी मोटर के हिसाब से उनकी सेटिंग्स को चेंज किया जाता है। इसके बाद इन VFDs के कनेक्शंस की अगर बात की जाए तो इसमें हमें 9 पोर्ट्स देखने को मिलती हैं कनेक्शंस की, जिनको 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला सेक्शन हमारे पास सोलर पैनल्स की इनपुट का सेक्शन है, जिसके पोर्ट्स के नाम पॉजिटिव, PB और नेगेटिव हैं। इसके बाद हमारे पास दूसरा सेक्शन है जिसमें हमारे पास 3 पोर्ट्स हैं RST की। इस पे हम इनपुट वापडा की सप्लाई लगाते हैं। अगर वापडा इनपुट सप्लाई हम नहीं दे रहे तो इन्हीं पोर्ट्स को हम PV की इनपुट यानी सोलर पैनल्स की इनपुट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आता है तीसरा सेक्शन UVW पोर्ट्स पर मुश्तमिल, जो कि इस इन्वर्टर का आउटपुट सेक्शन है। इसमें से हम अपने लोड की वायर्स को कनेक्ट करके अपना लोड ड्राइव करवाते हैं, यानी हम अपनी मोटर की वायर्स को यहाँ पर लगाएंगे। इसके बाद मैं अगर आपको दिखाता चलूँ तो यहाँ पे हमारी वायरिंग मुकम्मल हो चुकी है। जो हमारी PV की वायर्स थी उनको हमने इन पॉइंट्स पे लगा दिया है इन्वर्टर की, और उसके बाद हमने यहाँ से AC आउटपुट इन वायर्स के थ्रू अपनी मोटर तक पहुँचाई है। आउटपुट पोर्ट पर मोटर की तारों को लगाते हुए फेज सीक्वेंस का ख्याल रखना होता है। अगर हमारा फेज सीक्वेंस गलत हो जाए तो या तो मोटर चलती नहीं है, और अगर चलती भी है तो एंटी क्लॉकवाइज चलती है। ऐसी सिचुएशन में हम V और W की वायर्स को आपस में रिप्लेस कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा फेज सीक्वेंस सही हो जाता है और हमारी मोटर क्लॉकवाइज चलना शुरू कर देती है। ये VFD इन्वर्टर्स IP20 हैं, जिसका मतलब ये है कि ये वाटरप्रूफ नहीं होते, इसलिए इन्हें एक DB बॉक्स में लगाया जाता है। मोटर के बारे में मैं अगर आपको बताता चलूँ तो यहाँ पे हमने 5 हॉर्स पावर 3.7 किलोवाट की मोटर इस्तेमाल की है, जिसकी आउटपुट पानी की डिलीवरी 2 इंच है। इस सेटअप में बोरिंग नहीं करवाई गई क्योंकि यहाँ हमारे पास पीछे दरियाए हरो थी जिसमें मोटर को इंस्टॉल किया गया है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारी वीडियो में किसी किस्म की भी इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, और अगर आप इस तरह का मज़ीद कंटेंट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल इनोवेटिव सॉल्यूशंस प्लैनेट को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।